भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद। आइए सुनते हैं भगवान बुद्ध की कथा और गाथा नंबर 3 और 4। तुल्यतिस थेर की उपस्थिति और अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के संपर्क में आकर किस प्रकार भिक्खु बना और अरहत को प्राप्त हुआ। वेर के शांत होने का उपाय। तुल्यतिस स्तवीर की कथा। स्थान जेतवन। तथागत शाश्वती में थे। तुल्यतिस थेर की उपस्थिति थी। तुल्यतिस वृद्ध अवस्था में प्रवर्जित होकर जेतवन महाविहार में विहरते थे। वे अपने बड़े भिक्षुओं का आदर सत्कार नहीं करते थे। एक बार आयुष्मान तिस्स सभा भवन में बैठे थे। उस समय तथागत के दर्शनार्थ कुछ आगंतुक भिक्षु वहां आए। उन्होंने चुल्लू तिस्स को महास्थविर समझ उसकी सेवा की। कोई पैर दबाता, कोई सेवा कार्य पूछता, परंतु तुल्यतिस चुप बैठे रहे। एक युवा भिक्षु ने पूछा, भंते आप कितने वर्ष के हैं? तुल्यतिस का उत्तर था, हम वर्ष तो नहीं जानते, क्योंकि वृद्धावस्था में भिक्षु हुए हैं। आगंतुक भिक्षु समझ चुके थे, वे जान चुके थे कि भिक्षु दुर्विनीत है, संघ की मर्यादा नहीं जानते हैं। अस्तु उसे फटकारने लगे, डांटने लगे। तुल्यतिस का क्षत्रिय गौरव जाग पड़ा, जाति अभिमान फूट पड़ा, तथागत से जुड़ा रक्त संबंध दौड़ने लगा। आखिर वह तथागत की बुआ का बेटा था। वह बोला, तुम कहाँ से आए हो? आगंतुकों का उत्तर था, शास्ता के यहाँ से। यह सुनकर तुल्यतिस अभिमान से बोला, तुम लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं तुमको मूले से ही उखाड़ फेंकूंगा। ऐसा कहते हुए वह उठकर रोते हुए भगवान के पास गए। भगवान ने उनसे सब जानकारी प्राप्त कर कहा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा लूट लिया। जो ऐसा मन में ऐसा भाव बनाए रखते हैं, उनका वेर कभी शांत नहीं होता। मन की ऐसी भावना को मन का कुशल पक्ष नहीं कहा जा सकता। ऐसे में प्रतिशोध की तीव्र भावना व्याप्त होती है और प्रतिशोध से शत्रुता कभी शांत नहीं हो सकती है। ऐसी भावना का आश्रयभूत मन अशांत चित्त है। वह घृणा को पैदा करता है और यह घृणा जन्म जन्मांतर से मानव स्वभाव के अज्ञानावरण का खुलकर बयान करती है। अंगुलीमाल भिक्षु बन गया था, परंतु जब लोगों को पता लगा कि यह भ्रमण वही श्रमण। व्यक्ति है श्रमण वही व्यक्ति है जिसके अत्याचार की कहानी हर एक की जुबान पर थी, तब सात्वती के लोगों ने उसे डंडों से मारा, कंकरों से मारा, उसे रक्त रंजित कर दिया। वह तो वंदनीय बन चुका था, परंतु लोगों के मन में घृणा की ज्वाला धधक रही थी। वह उसे देखते ही प्रज्वलित हो उठी। लोगों की पुकार थी कि इसने मेरे पुत्र को मारा, किसी का क्रदन था, इसने मेरा सब कुछ लूट लिया। ऐसे वासियों के मन की घृणा शांत होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने मन में वैर का बीज बो रखा था। यह वैर का बीज आज का नहीं, सदियों से चला आ रहा था और आज हमारे ऐतिहासिक स्वरूप में सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षण का आश्रयभूत बन चुका है। तभी एक समाज दूसरे समाज से घृणा करता है, प्रतिशोध लेना चाहता है। ऐसे समाज कभी विश्रांति नहीं प्राप्त कर सकते। वैर ही पैदा होता है। मारने वाले को कोई दूसरा मारने वाला मिल ही जाता है। वैर या घृणा की इस कैद में घिरे व्यक्ति की या समाज की शत्रुता या प्रतिशोध कभी शांत नहीं हो सकता है। उसने मुझे गाली दी थी, उसने मुझे मारा था, उसने मुझे पराजित किया था, उसने मुझे लूटा था। जो मन में ऐसा नहीं बनाए रखते, उनका वैर शांत हो जाता है। अर्थात इस प्रकार की भावनाओं का जो प्रतिशोध पैदा करती है, वैर पैदा करती है या घृणा पैदा करती है, उनको जो आश्रय नहीं देते, उनकी शत्रुता शांत हो जाती है। वैर अपना दूसरा पक्ष अवैर के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है और दोनों पक्ष एक ही होकर रह जाते हैं। महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में खूब खून खराबा किया, कईयों को मारा, कलिंग पराजित हो गया। घृणा की आग कलिंग वासियों के हृदय में धधक रही थी, परंतु जो ही सम्राट अशोक को धम्म के प्रकाश की एक हल्की सी किरण ने झकझोरा, वह झुक गया। उधर कलिंग वासियों के हृदय में दहकते प्रतिशोध का शूल भी तभी शांत हुआ जब उन्होंने अपने हृदय तल से इस प्रतिशोध की मलिनता को दूर कर दिया। बहुत उन्नति की कलिंग ने, बड़े सदाचारी बने कलिंगवासी। सात्वत वासियों के प्रतिशोध की आग तब बुझ गई
जब अंगुलीमाल, जो पहले अपने उन्हें आतताई लगता था, हत्यारा लगता था, लुटेरा लगता था, वही अब उनका मार्गदाता मान लिया गया। भगवान के वचनामृत से सातवस्ती वासियों के विलाप को जहाँ शांति मिली, वही अंगुलीमाल अहर्त पद तक पहुंचा। प्रतिशोध की भावना या वैर का बीज एक आश्रव है, आशव है। इससे मुक्त हुए पथिक के लिए सब अपने हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। ऐसी भावना वाले मन के स्वामी की शत्रुता के भाव शांत ही रहते हैं। उसमें शत्रुता का भाव, वैर का भाव या घृणा का बीज उत्पन्न हो ही नहीं सकता। सुकरात की पत्नी कुंठित हृदया थी, अज्ञानी थी, आशुओं की आग में दहकती थी। सुकरात के शिष्यों के सामने मित्रों के बीच में कीचड़ उछालती थी। सुकरात सहन करता था, उसकी गाली भी सुकरात को सद्वचन लगती थी, क्योंकि प्रतिशोध पैदा करने वाले बीज का वमन कर चुका है सुकरात। तथागत इस गाथा का यही अर्थ है। ऐसा कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही। अक्क कोशी मम अवधि मम अजीनी में हासी मम ये च तम उपनयन्ति वेरम तेसम न सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मुझको लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते, उनका वैर शांत नहीं होता। अकुकोशी मम अवधि मम अजीनी मम अहासी में ये तम न उपनिहंति वेरम ते सुख सम्मति। अर्थ, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मुझको लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखते, उनका वैर शांत हो जाता है। हाँ, तो इस पे दोनों ही ऑपोजिशन टाइप की, जैसे एक पॉजिटिव में बता दिया, एक नेगेटिव में बता दी चीज। लेकिन इसमें ये ना, जैसे ये जो बेसिक जो चीज है, ये इसमें जो बता रहे हैं मुझे डाटा, तो ये जैसे कहते हैं ना एक बेसिक लेवल पे। अब जो हमारे आसपास जो लेबर काम करती है, वहां पर इस तरीके की चीजें अभी चलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो बीज है कहीं खत्म हो गए। तो जैसे मनुष्य के पास में धन आता है या समृद्धि आती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके बीज बदलते जाते हैं, लेकिन बीज कंटिन्यूस रहते हैं उसके मन में। तो वो पूरी तरह से बीजों का जो नाश बताया था ना, कि पूरी तरह से उस बीज को ही भून डालो। तो जब तक मनुष्य अपने मन के बीच में कोई जो पड़े हैं, उसके अंदर के जो सीड जो पड़े हैं किसी भी तरीके के, यदि वो बाहर से क्या होता है कि जैसे बाहर की जो सिचुएशन आती है वो एकदम स्प्राउट हो जाते हैं, ऐसा चलता है। तो इसको बीज कह दीजिए या वृत्ति कह दीजिए, कुछ भी होता है। तो इसमें बस चेंज होता रहता है। एक हाई सोसाइटी में आप जाते हैं, हाई लेवल की सोसाइटी में, वहां दूसरे टाइप के बीज मिलेंगे, लेकिन बीज मिलेंगे वहां। तो बस वो तो जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा पौधा है, एक वैसा है, दूसरे अलग अलग प्रकार के जैसे हैं सारे। तो बस वो अलग अलग प्रकार अलग हो जाते हैं, लेकिन बीज रहता है। तो ये ही इसका मूल कारण है। और उसमें जब तक हम मनुष्य, जब तक नहीं जैसे हम कहते हैं हमने किसी को माफ कर दिया, तो माफ का भी क्या है कि माफी भी तब तक आपकी माफी नहीं होती जब तक आपके अंदर उसका जो सीड पड़ा है और आप उसको रोक रहे हैं। जैसे स्ट्रेन पड़ा है, आप उसको देख रहे हैं और फिर उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करके कि इस स्ट्रेन को मेरे को पूरी तरह से लेवल में लाना है। जैसे स्ट्रेन ऐसा है कि वो गड्ढा होता चला जा रहा है। एक मैंने गुस्सा करा, एक वृत्ति मेरी एक एक जमी, फिर दूसरी लेयर जमी, तीसरी जमी, तो उस पे क्या होता है, वो गड्ढा बनता चला जाता है हमारे मन के अंदर। तो वो जो चीज है जब तक पूरी लेवल में नहीं आएगी, तो क्या होता है कि जैसे जब मैं अपने मन के अंदर देखूंगी, तो वो उसको मैं भरूंगी ना, बजाय उसको और बनाने के। तो इस प्रकार से जब मनुष्य अपने ही उसको माइंड को जब देखने वाली पोजीशन में आ जाता है, तो वो बाहरी तौर के कोई रिएक्शन में नहीं जाता। वो कहता है कि ये आके ये मेरे उसमें पड़ रहा है, तो उसमें मेरे अंदर क्या रिएक्शन हुआ, तो ये चीज पे उसका हमेशा फोकस होता है। और उसी पर ही जो है वो काम करता है, और यही साधना होती है, और यही साधक का जो है कर्तव्य है। तो इसमें वो बता रहे थे, जैसे उसका जो रिश्तेदार था, बुद्ध का जो रिश्तेदार था, वो अपने आप में बड़ा गर्वित महसूस कर रहा है, जैसे हम कहते हैं ना। लेकिन जब तक हम ब्रह्म के उसमें नहीं जाएंगे कि सारे हम ब्रह्म से ही जन्म हुआ हुआ है हम हमारा, तो ब्रह्म ही हमारा फादर है, तो उसको जब तक मनुष्य प्राउडली नहीं बोलेगा। हम सारे जो मटेरियल जो इकट्ठा किए होते हैं, उसके उसको हम प्राउड करके बोलते हैं कि ये चीज हमारा, जैसे ये है, मेरा बच्चा तो ऐसा है, जैसे करके जो बोलते हैं। लेकिन जब तक आप ब्रह्म, जो जात हमारी ब्रह्म है, तो जब तक हम वहां पर नहीं पहुंचे, तो वो बीज आते ही रहेंगे और पेड़ बनते ही रहेंगे उनके, मेरे हिसाब से। हाँ जी, चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी। यहाँ पे बात हो रही है निर्वैर की। निर्वैर क्या मतलब है? जिस जो किसी से वैर नहीं हो जिसका। तो
कौन वैरी कौन बनता है? हैं? जब हम अपनी दुर्गति का कारण किसी दूसरे को बना दें। दुर्गति हमारी हुई है लेकिन उसका कारण दूसरे के ऊपर उंगली उठा के बोले कि इसने ऐसा किया इसलिए आज मैं ऐसा हूं। इसने मुझे ऐसा बोला था इसलिए आज मेरा मतलब दुर्गति हो रही है ऐसी। तो इसका मतलब क्या है? असली असली में हुआ क्या है कि उसने अपना रिमोट कंट्रोल, जो ये सोच रहा है कि उसकी वजह से दुर्गति हुई है, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया है। दूसरा जैसे बटन दबाता है वैसे ही हम एक्टिंग अपना अपनी तरफ से रिएक्ट करते हैं। तो उस बटन जो दबाता है उसको समझना कि क्या होता है। हर आदमी खराब भी होता है, अच्छा भी होता है, और पहले खराब होता है बाद में अच्छा भी होता है, ऐसे भी होता है। तो ऐसा नहीं कि एक आदमी पहले किसी ने कुछ आपको गालियां दी, आपको डांटा हो, आज वो वैसा का वैसे ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो चेंज हो चुका है। जैसे दरिया का पानी बहता रहता है और आगे चलता रहता है और नया नया पानी आता रहता है, ऐसे भी हमारे अंदर भी नए नए आप शुरू होता रहता है। हम भी एक दूसरे के प्रति जो विचार है हमारे चेंज होते रहते हैं, हमारे ख्याल चेंज होते रहते हैं। आज वो ऐसा, हम क्या लेबल लगा के बैठ जाते हैं, इसने ऐसा किया था बस उसके ऊपर लेबल लगा दिए वो ऐसा ही है बस। ऐसा नहीं होता है। हर आदमी चेंज होता है, हर आदमी इंप्रूव होता है, हर आदमी अच्छाई की तरफ जाना चाहता है। लेकिन उसके बीच में जो रोड़े यही है कि रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रखा है बस। जब हम रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पे चल देंगे, फिर हमको किसी से घृणा नहीं होगी, किसी से वैर नहीं होगा। तो वैर होने का कारण क्या है कि हम दूसरे को लेबल लगा देते हैं कि ये ऐसा ही है तो बस है। तो जो उस लेबल को जब हम हटा देंगे, यानी कि एक पता नहीं जजमेंटल होना, जजमेंटल होना जो है ना वो एक क्राइम है असल में। कोई भी आदमी नहीं होता है ऐसा, हम किसी को लेबल लगा के उसका नाम के आगे लगा देते हैं कि ऐसे ही है वो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर आदमी अच्छाई की तरफ जाना ही चाहता है, लेकिन उसके बीच में रुकावटें यही आती है कि वो ये सोच नहीं पाता है कि मैं अपने ऊपर उंगली करना है। जो उंगली आप दूसरे के ऊपर कर रहे हैं उस उंगली को अपने ऊपर ले जाइए और देखिए कि मैंने क्या किया जो उसका ऐसा बात, उसने ऐसा बोला मुझसे, तो मे बी आई वॉज रॉन्ग समवेयर, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की थिंकिंग जो करेगा ना वो फिर निर्वैर हो जाएगा, अपने आप ही निर्वैर हो जाएगा। तो वही इन दोनों श्लोकों में मेरे ख्याल से कहा गया है कि पहले वैरी हो जाते हैं पहले वाले से, दूसरे करने से निर्वैर हो जाते हैं। तो दोनों का तरीका बताया बस। ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर ढंग से करा बताया आपने। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। हाँ जी सरिता जी, इस पे कुछ कमेंट नहीं करना, समझ में आ गया सब। अच्छा ठीक है, चलिए। हर्षा, हर्षा जी बोलिए आप। हाँ, मेरे को अभी ये सब सुनकर मुझे एक इंसिडेंट याद आई। आ, हमारे दोनों बच्चे लोग है ना, कृष्णमूर्ति स्कूल में पढ़ते थे, ऋषि वैली में, जय कृष्णमूर्ति स्कूल में। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे कृष्ण जी के साथ मुलाकात हुई, उनके जहाँ वो रहते थे। तो हमेशा हम लोग उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर जाते। तो एक बार मैं फ्रूट्स लेकर गई तो उसने कहा कि आपका स्माइल बहुत चार्मिंग है। तो मैंने उनको कहा कि मेरा स्माइल घर में नहीं टिकता है, आपका सामने बहुत मैं स्माइल करती हूँ, घर में ये सब डिसअपियर हो जाता है। तो बोला कि ओ, तो बोला कि रिलेशनशिप कैसा है आपका हस्बैंड के साथ। हम बोला जो पहले था वो सब तो चला जाता है, अभी तो सब टेक फॉर ग्रांटेड है, कुछ वो नहीं है, डेली लाइफ का रूटीन में हम लोग इमर्स हो जाते हैं। तो हम लोग के साथ एक वार्तालाप हुई। तो उसने एक ही कहा कि हम लोग के अंदर इतना इमेजेस हम लोग बना लेते हैं एक व्यक्ति का, सो वी लूज द फ्रेशनेस ऑफ रिलेशनशिप। जैसे कोई आपसे कभी कुछ बुरा सुबह में क्या होएगा, बट आपका इमेज उसका अंदर इतना स्ट्रांग इम्प्रिंट हो जाता है कि वो बदल भी गया होगा, वो रिपेंट भी करता होगा, बट आप उसको जल्दी फॉरगिव करना नहीं चाहते हैं। और जैसे सिंह साहब ने बताया कि इंट्रोस्पेक्ट हम करेंगे तो जरूर हमको कुछ ना कुछ सूक्ष्म कारण जरूर मिलेगा वे वी हैव कॉज दिस बिहेवियर इन हिम। तो एक चीज मुझे अभी ऐसे ही होता है कि एवरी डे इज अ न्यू डे एंड एवरी पर्सन इज अ न्यू पर्सन एवरी मोमेंट। भले ना अगले मिनट उसने आपसे गुस्सा भी किया होगा, बट आप उसका नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर मत लीजिए, उसको माफ करिए और अपने अंदर देखिए एंड लेट गो।
एक बोलते हैं ना फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। दर चीज को एक पूर्ण विराम देकर हम लोग नया मोमेंट शुरू करते हैं, फ्रेश मोमेंट, फ्रेश थिंग। तो इमेजेस जो होता है ना, वो अपने इम्प्रिंट्स होते हैं। जो बिहेवियर इम्प्रिंट्स किसके हो जाते हैं, तो वी हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, बट नेगेटिव एटीट्यूड डजंट बेनिफिट एनीबॉडी। We have to come out of it. So we have to have a positive impact on our own nature, so that we can be of some value to others and ourselves also, you know. This is what I have learned a little bit from Singh Sahib also. It was a beautiful what he explained. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये पता है कैसा चल रहा है? ये ऐसा चल रहा है कि जैसे हमने ये जो पढ़ा ना, ये बुद्ध का जो श्लोक पढ़ा, तो ये था एक कली थी, अभी बट थी ये, और इसकी एक एक पेटल को जो है खुल रही है वो। सिंह साहब से ने खोलनी शुरू की, और आपने उसके अंदर फिर एक दूसरी पेटल खोली, अब ये अनामिका जी ने खोली, फिर अब मोना खोली। हाँ जी मोना, बोलिए। हाँ जी, वो सिंह साहब ने इतना अच्छे से बोला, वही मतलब माइंड में चल रहा है, कुछ बोलने के लिए नहीं मिल रहा अभी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नीलम जी बोलिए। इसमें वैर और निर्वैर के बारे में बताया है। मेनली तो ये दो चीजें बताई हैं। तो विचार सबने बहुत अच्छा बोला है। अब मन करता है ये रिकॉर्डिंग बार बार सुनते रहें बाद में ना, और इसे विचार करते रहें। अब निर्वैर और वैर के बाद ये विचार आता है कि संसार में जो भी होता है बिना, हमेशा किसी कारण से होता है, बिना कारण के नहीं होता। किसी ने हमें कुछ बुरा करा या अच्छा करा। पहली बात सिंह साहब ने बोला जजमेंटल नहीं होना। हम जजमेंटल क्यों होते हैं? क्योंकि हमें एक संसार में आके एक हमारे परमानेंट विचार, परमानेंट हमारे एक पैटर्न बना हुआ है कि ऐसा अच्छा होता है, ऐसा बुरा होता है। पर जब आप भगवत गीता करते हो या किसी ज्ञानी की बात सुनते हो, तो हम, हमारे साथ जो भी हुआ है उसका बीज हमने ही कहीं ना कहीं डाला है। सॉरी, चाहे इस जन्म में डाला है चाहे पिछले जन्म में डाला है, हमारे किए हुए का ही हमें मिल रहा है। अगर हम इस तरह से विचार करेंगे तो ना हमें क्रोध आएगा, ना हमें उससे घृणा होएगी, ना हम उससे बदला लेना चाहेंगे, ना। जब अपने ऊपर, वही बात होगी, अपने ऊपर उंगली उठा के देखो कि वो किस लिए हुआ, क्यों हुआ। अगर उसका सीरियसली उसको सोचा जाए तो अपने ऊपर ही उंगली आएगी, और बीज भी हमने ही डाला है। जब हमने बीज डाला है तो उससे क्यों हम प्रतिशोध लेना चाहते हैं? अपने अंदर के उस जो नेगेटिव बीज है उसको हटा। बस यही समझ आया, वैर और निर्वैर। पहले अपने को सोचिए, अपने को देखिए, अपने को सुधारिए। आप, आपका मन चंगा तो कठौती में गंगा बोलते हैं ना। अपना मन को साफ करिए, निर्णय उसको सिंपल करिए, अपने मन को साफ करिए, निष्काम निष्पाप निर्लेप रखो अपने मन को, तो सारा कुछ ही अच्छा हो जाएगा अपने आप। शुरुआत ही अपने से और अंत भी अपने पे, और दूसरों की तरफ तो देखना ही नहीं है। ये समझ। श्री कृष्ण। परफेक्ट है बिल्कुल। हाँ जी विमी जी बोलिए। हाँ जी। हाँ, सबसे पहले तो सिंह साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। और हर्षा जी का जो एनेक्डोट्स बताते हो ना हर्षा जी, आप मतलब वो कैसे आप एकदम एकदम रिलेट कर देते हो उससे, और इतना सुंदर, मतलब वो इतना सरल हो जाता है वो उस बात को समझना। तो मेरे ख्याल से आपके आपके अपने जो एक्सपीरियंशियल व्यूज जो आप शेयर करते हो ना, वो बहुत टचिंग होते हैं, और वो बिल्कुल जैसे क्लैरिटी ऑफ थॉट एक्सटेंड कर देते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। और इसमें मुझे यही कि वही है कि इट इज फ्लेक्सिबल रहो, अपने आप के लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो वही है कि कोई भी परिस्थिति में, चाहे तुम खुद हो या कोई और, वो किस वे से उस समय रिएक्ट कर रहा है या एक्ट कर रहा है, वो उस परिस्थिति के अनुसार है। तो वही जजमेंटल ना बनो। एक वो वही रहा हमारे समाज में भी कि हमने हर उसका एक एक लाइन ड्रॉ कर दी कि बस यही है। वो
लक्ष्मण रेखाएं हर जगह खींचने की जरूरत नहीं है। और हमने वही लोगों के एटीट्यूड को या अपने भी कि हमने अपने आप को भी उसमें एक जैसे एक बॉक्स में डाल के रख दिया। और तभी वो होता है कि हम भी कभी उस परिस्थिति में चेंज होने की या अडेप्ट करने की नहीं करते, क्योंकि हमने भी अपने आप को उस बॉक्स में डाल दिया। तभी कहते हैं हैव एन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, बी अडेप्ट योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ। तो वही वो फ्लेक्सिबिलिटी अपने लिए भी चाहिए और दूसरे के लिए भी चाहिए, तभी आप उससे बाहर निकलोगे। और जब वो कहा ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से वैर, इससे मुझे एक लाइन ये भी है कि इसमें कितना बैलेंस्ड है कि ना आप किसी की तरफ बहुत ज्यादा प्रेम में झुक रहे हो और ना उस तरफ झुक रहे हो कि घृणा में झुक रहे हो। आप एक बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे हो और हर चीज में एक थोड़ा सा क्या कहो इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हो। तो आपके इन्फॉर्म डिसीजन में पहले आपके इन्फॉर्म थॉट, तो आप जैसे उसी, और ये भी नहीं है कि आपने उसके लिए कोई वैसे मतलब वो ये है कि अपने में ये इनकलकेट करना है, यही साधना है कि अपने में इनकलकेट करना है कि मुझे जजमेंटल नहीं होना। मुझे वो मेरे लिए बहुत एफर्टलेस होना चाहिए कि किसी परिस्थिति में मैं ना इधर झुकूं ना उधर झुकूं, बैलेंस अप्रोच रखूं। और वो एकदम जैसे जैसे एक वो नर्वस सिस्टम का एक्शन हो जाता है कि वो एक्शन रिएक्शन वो जो नर्व्स करती हैं, उसी तरह से कि मेरा वैसे मेरी साधना में मतलब कि वो होना चाहिए कि मैं अ, एकदम सोच समझ के मेरा वो डिसीजन भी वो पूरी तरह से एनालाइज डिसीजन हो। वैसे मेरी वो साधना की एक वो एक्सट्रीम है, या वो क्या पिनकल है कि जब मैं अपने आप को भी देखना सीखूं अंदर। और वही है कि पॉइंटिंग दैट फिंगर टुवर्ड्स माई सेल्फ ऑल्सो रादर देन एवरी टाइम पॉइंटिंग फिंगर्स टू द अदर। तो जो कुछ हो रहा है आसपास उसके पीछे एक रीजन है, और वो हर चीज का एक बिल्डअप होता है। तो वो ना सोचा जाए कि ऐसा ही है और ऐसा ही है, मतलब जहाँ आपने ड्रॉ लाइन कर दी तो आप सीमित हो गए। और सीमित हो गए तो आप वो जो पक्षी की उड़ान या प्रफुल्लित मन, वो सब कुछ से मतलब वो नहीं है, तो कन्फाइंडनेस है। हाँ जी। हाँ, बहुत ही अच्छा, सबने बहुत अच्छे से एक्सटेंड करा इसको। ये लास्ट में एक थोड़ा सा ये वाला चीज बोल रही हूँ, जैसे ये जो सिंह साहब ने बोला ना कि वो जो जैसे एक लेक होती है ना, लेक पे पानी होता है वो पहले से ही वो होता है, तो इस तरीके से हमारी लाइफ चलती है कि उसमें फ्रेश वाटर से हमारा कनेक्शन नहीं है। और एक होता है फ्रेश सोर्स से आपका कनेक्शन है। जो ईगो सेल्फ है, ईगो सेल्फ का सुप्रीम सेल्फ के साथ में कनेक्शन पूरी तरह से है। वो ऐसा अटूट बंधन हो गया, मेरा बंधन, मेरा जो वो था ईगो सेल्फ कह लीजिए, ईगो सेल्फ कह दीजिए या माइंड कह दीजिए। तो माइंड बार बार उसमें वो नॉलेज से चलता है, माइंड नॉलेज से चलता है, लेकिन जब तक सेल्फ की नॉलेज नहीं होगी तो फ्रेश के साथ में हमने कनेक्शन नहीं किया अपना। तो पहले हमें अपने आप को फ्रेश के साथ में कनेक्ट करना है। तो वो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली आपका जो जो फ्रेश वाटर है उसके साथ में कनेक्शन बना हुआ है। तो अब उसमें फ्रेशनेस हमारे कर्म में कैसे आएगी? फ्रेशनेस तब आएगी जब हम माइंड पर जो हमने नॉलेज ली हुई है वर्ल्ड उसकी, कि ये इंसान ऐसा, ये इंसान ऐसा, तो वो सब चीजें हम भूल जाएं। तो फ्रेशनेस हम उसी उसी उसमें जो है घूमते रहते हैं हमारी जो है। तो इसलिए हमारे जो संस्कार जिस भी प्रकार की कंडीशन उसमें कंडीशन में हम रहते हैं, वो कंडीशनिंग हमें चाहे वो समाज से मिले चाहे घर से मिले, वो मिली हुई होती है। और हमारे सारे डिसीजन उसी में से निकल कर आते हैं। तो फ्रेश के साथ में संबंध वो होगा कि जो जन्म मृत्यु से परे है, मैं वह हूं। तो अब माइंड बार बार बदलती चीज है, चेंजिंग चीज है, तो चेंजिंग को चेंजिंग की तरह से रहने दो। तो लेकिन क्या होता है, माइंड को हम रोक लेते हैं क्योंकि हम नॉलेज उस पे हर्डल बन जाती है। अब जो नॉलेज है उसको पहले आपको फॉरगेट करना पड़ेगा। तो फिर माइंड भी आपका जो है पूरी तरह से, कहते हैं ना, ममता भी उसमें बहती चली जाए तो ठीक है, मतलब मैं भाव भी यदि बह गया है ना पानी के साथ तो ठीक है, लेकिन जहां पर वो अटक गया तो वो हर्डल बन जाएगा।
तो इस प्रकार हमारे डिसीजन होते हैं कि जो नॉलेज भी होती है ना, जो वर्ल्डली जो नॉलेज है वो भी हर्डल बनती है। तो इस समय हमें बहना है, जैसी सिचुएशन है वैसी, और फ्रेश उसके साथ में हमें हमेशा कनेक्ट रहना है कि वहां से तो कुछ भी कभी कोई कमी नहीं होती। तो वो जो, जब तक वो बेफिक्री मनुष्य के मन में नहीं उतरती, तो वो बेफिक्री वाला जो डिसीजन है, एक इंसान के अंदर हल्कापन तब आता है जब वो बेफिक्र अपने मामले में खुद स्वयं होता है पूरी तरह। अब वो क्या होता है, हर डिसीजन उसके यदि अपने से रिलेटेड होके जा रहे हैं, तो फिर उसके उसमें जो है उसमें ना तो स्वतंत्रता होती, और ना जो है बेफिक्री होती, और ना एक कहते हैं ना ब्यूटीफुल जो कर्म जो जनरेट करने की जो पावर होती है, वो पावर आती ही तब है जब हम अपने आप में बेफिक्र होकर, जब उस पे उस वाले पॉइंट पर आकर, जब तक हम लाइफ को लीड नहीं करना सीखते। तो वो जो हम बार बार, जैसे जो हर्षा जी ने जो बताया, जैसे कि उनका मन का फूल जो है बार बार मुरझाया, बार बार वो किया, तो वो मुरझाना और वो सब जो चीजें हैं वो चलेंगी। किसी ने दो अपशब्द बोले चलेगा, लेकिन आप अपनी उसमें याद में बैठे हो कि आप आपका मतलब रियल सेल्फ के साथ में कनेक्शन यदि तगड़ा है, तो फिर आपको फिर उस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत देर के लिए आएगा, लेकिन वो जैसे बुद्ध ऐसी अचल शांति में जाकर बैठ गए थे कि जहां पर कुछ भी ऊपर की जो चीजें थी उनका असर नहीं होता। तो इस प्रकार से वो दूसरे के जन्मों के में भी प्रीवियस बर्थ्स में जा पाते थे और उनके बारे में भी बता पाते थे। तो वो मनुष्य यदि अचल शांति प्राप्त कर ले, तो हमारे और बुद्ध में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में कोई अब कुछ बोलना चाहता है? अभी टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, एक एक करके सब बोल सकते हैं इस पे। मैं हाँ बोली जी। नहीं। एक तो मुझे ये बुद्ध की बात याद आ गई कि किसी ने गाली दी, हमने ली नहीं, तो फिर उसी के पास वापस चली गई। हमको असर ही तभी करती है जब हम उस गाली को एक्सेप्ट। वो ऐसे ही आपके बुद्ध के बोलने पे मेरे को ध्यान आता है। मेरी एक हाँ रिक्वेस्ट है हर्षा जी से कि जैसे हम फ्राइडे को कुछ किसी को चांस देते हैं अपना बोलने का, तो कल अगर हर्षा जी अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ बोले, इनका स्पिरिचुअल नॉलेज करा मैं के ऐसे देख। नहीं बोलती हूँ, मैं ऐसे नहीं हाँ, बोलती हूँ, एकदम एक्सटेम्पो। थोड़ा जो आता है सब वही सत्संग में खुल जाता है। प्लान करके आ जाइए, थोड़ा सा बोलिए कुछ यार। आपके साथ कोई एक ही मैं अभी बोलती हूँ कि जो अंगुली मार का आपने जो बताया, हम लोग है ना वहाँ बॉम्बे में वी टू टेक ट्रेल्स फॉर चिल्ड्रन, तो हाउ टू प्रिजर्व नेचर, तो वी वर टोल्ड दैट यू हैव टू गिव देम थ्रू स्टोरी। से ये अंगुली मार का स्टोरी हम लोग हमेशा बोलते थे, क्योंकि बच्चे लोग है ना पेड़ पौधे तोड़ते थे, तो हम बुद्धा का स्टोरी बोलते थे। तो बुद्धा ने अंगुली मार को बोला कि तुम एक ब्रांच का लीफ तोड़ो और अब इसको जाकर वापस जोड़ो। तो उसने बोला ये तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बोलते जो तुमने काटा किसका अंगूठा, वो वापस तुम कभी जोड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए जो कर्म हम लोग करते हैं ना, तो उसको बहुत संभाल कर करना है, क्योंकि एक बार वो कर्म छूट गया, तीर बाण से निकल गया, तो देन यू हैव नो कंट्रोल, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो अंगुली मार के बच्चे लोग को सुलाते थे, इसलिए आपको पेड़ नहीं तोड़ना है, पत्ते नहीं, आप वापस जोड़ नहीं सकते उसको, तो वो स्टोरी अभी मुझे याद आया। ऐसे से करके जो चुटकुले याद आएंगे मैं शेयर करते जाऊंगी, उसमें क्या है। इट्स नाइस, इट्स गुड। आई फील सो प्रिविलेज्ड एंड हैप्पी टू शेयर दिस लवली डिस्कशन। दे आर वेरी अभी ये सिर्फ अभी 10 दिन के लिए है सिर्फ हर्षा जी यहाँ पर, फिर वो मुंबई में जाकर तो इनके पास नहीं है समय। चलिए, वही 10 दिन का लीजिए आप एंजॉय सभी जब लोग। तो मैं ज्वाइन हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो टाइम थोड़ा मुश्किल होता है, खाने का ब्रेकफास्ट का सब टाइम होता है। तो बट आई विल डेफिनेटली ज्वाइन वेन एवर आई कैन, इट्स नॉट दैट, बट आई डोंट प्रॉमिस एनीथिंग, बट आई विश आई कैन ज्वाइन। ये संकल्प तो डाल दिए मैंने, पर देखिए ऊपर वाला जैसे फुलफिल करेगा, आई विल बी हैप्पी। यस, ऐसे ही रहना है बस, बिल्कुल बढ़िया है। हाँ जी, और बस। बाकी जिसने भी नहीं बोला है वो बोल सकते हैं, कोई भी। या हर्षा जी, अनामिका जी, मोना। हर्षा हाँ, जी, सिंह साहब बोल रहे हैं, सिंह साहब बोलिए। हर्षा जी, आप वो कनेक्शन बनाई रखिए, बाकी आप हैं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, जो सरिता जी ने बोला ना, वो कनेक्शन कनेक्शन बनाई रखिए बस। बाकी सब सब अपने आप ही लाइन पे आ जाएगा, अपने आप ही सब वी लाइन। आर फैमिली। फिजिकली मिलना या फिजिकली सुनना या फिजिकली कुछ होना, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कनेक्शन नहीं, इंटरनल बनाई रखिए बस। ये आई विल और ये डेफिनेटली एक ट्राई टू एक चीज और आपकी पसंद आई मुझे, आपने बोला लेट गो जॉइन। करना है, वो बहुत मुश्किल काम है। उसी काम को लेट गो हो गया तो सब कुछ हो गया, समझ लो। तो लेट गो करना जो है ना, वो बहुत बहुत, आप हर्षा जी ने बोला शायद ये पॉइंट मेरे ख्याल से, लेट गो। तो लेट गो करना बहुत जरूरी है, तो हम लेट गो कर लेंगे
तो सब ठीक हो जाएगा। एक मुझे Yes. याद आ रहा है कबीर साहब का शब्द जो गुरबानी में है, वो बोलते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। बोल रहे हैं कि अव्वल अल्लाह, अल्लाह ने मतलब सी गुरबानी में भी अल्लाह है, ऐसा नहीं है, सब सब धर्मों का उन्होंने लिया है। तो कबीर नहीं बोले अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, मतलब नूर मतलब एक रोशनी आई, और कुदरत सब बंदे जो कुदरत के हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, एक ही नूर से एक ही रोशनी से सब उपजे हैं। एक मतलब वही एक, वही आत्मा, वही सब कुछ, एक से आया सब कुछ है। एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे, कौन खराब है और कौन अच्छे हैं, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। तो ये कबीर साहब का बहुत ही बढ़िया गुरबानी में दर्ज है, ये बहुत बड़ी वो है, शब्द है। तो Very इसको बहुत सही समझ आ गया तो वही हो गया, अपने आप ही क्लैरिटी आ गई। ये बस समझ आना जरूरी है बस। तो वही कनेक्शन और लेट गो, ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं ये भी बोल रही हूँ, ये सब हाँ जी। सुन के ना मेरे मन में हो रहा था कि ये पॉलिटिशियंस के लिए ना ये क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि इनका हमेशा जब भी कुछ होता है वो पीछे वाले को ब्लेम करते हैं कि ये हुआ, वो उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। वो हिस्ट्री अरे तुमने जजमेंटल हो क्या गया ना वो किया? भी। वो हाँ हिस्ट्री कुरेदते हैं बस। तो ये वो जजमेंटल होना ही हो गया, हाँ, तुमने वो क्या भी किया? जजमेंटल ही होना। हाँ अभी किसी के दादे परदादे ने कुछ किया और तुम उसके पोते को ब्लेम कर दो, मतलब ये तो हाँ, बहुत ही गलत है। वो ये बिल्कुल। होता है ना कि हम अपने अपने दादे परदादे को नहीं देखते, जो विचार हैं हमारे अपने हैं ना, तो वो हाँ, इंसान सेल्फ पर नहीं जाता कभी भी। सेल्फ पर हम्म, जिस दिन जाने लगेगा उस दिन उसका भला होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ पर जैसे वो उसमें ना शास्त्रों में बार बार लैंग्वेज दी जाती है ना, वो उसका पुत्र स्त्री, जो स्त्री वगैरह का भी अब कल उन्होंने भेजी थी विनोद जी ने कोई वीडियो, तो उसमें जैसे लेडी के ऊपर जो लेके किया जाता है, तो वो लेडी मतलब जैसे शास्त्रों के अकॉर्डिंग लेडी मतलब बॉडी। अब बॉडी के साथ में अनाचार करना मतलब ये हो जाता है, जो हम उसके साथ में ईगो जब अपने लिए कर्म करने लग जाती है, तो उस स्त्री के साथ में गलत बिहेवियर कर रहा मतलब कर रहे होते हैं हम। स्त्री मतलब बॉडी। तो ये जो चीज है ना, शास्त्रों की जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से बताई गई कि आप उसको मिस यूज ना करें। अब लेकिन हम उसको ले लेते हैं कि जो एक फिजिकल तौर पर जो लेडी होती है, तो उसके ऊपर लेते हैं हम। ऐसा नहीं है, उस बिल्कुल टोटल सेल्फ के ऊपर जब तक नहीं जाएगा ना मनुष्य, तो तब तक उसमें सुधार हो नहीं सकता। हाँ जी, भी जी बोल रहे हो, अच्छा बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं वही, और यहाँ पर मुझे लगता है कि शास्त्रों में जब इनको हमने वही इंटरप्रिटेशन जो हमने शास्त्रों का कर दिया ना, वो ही गलत। और वो कहीं ना हाँ कहीं हमारी ही वो गलती है कि जो हमारा, जो हमें दिया गया था इतना, वो उस समय वैसे जो लिखा गया, उसके बाद जब लोगों ने आगे, या तो वो जैसे वही हुआ नालंदा में जो था भी, यूनिवर्सिटी पूरी जला दी गई, तो वो आगे जो भी वो भी शायद तभी हमारे तक सही बात पहुंच नहीं पाई। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी है कि वही हुआ पहले मुगलों के कारण, फिर उसके कारण पर हमने ये सब कुछ भी होने दिया ना अपने साथ। यदि देखा जाए तो हमने अपने साथ होने दिया कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिख दी हमारे लिए। तो वहां पर भी जो कंप्लेसेंसी रही, वो तो हमारी खुद की रही ना। तो उनको भी इतना क्या हम नहीं, हमारे शास्त्रों को इंटरप्रेट ही नहीं सही किया गया। वही जो आप कह रहे हो, स्त्री को स्त्री मान लिया गया, मतलब वहां पर आपने स्त्री को शरीर एक फिजिकल जगह, उसको वो मान दूसरा लिया कर गया, तो दिया। वो एक लेडी भी ना अभिमान करके बोलती है कि हाँ जैसे वो उसको उसको हाँ, कोई ना रेस्पेक्ट दी जाए। अब स्त्री तो सारे हो गए ना, स्त्री तो बिल्कुल। सारे हो गए, जितनी भी बॉडी है उसको स्त्री बोला जाता है, और कॉन्शियसनेस को मैन बोला जाता है। तो उसमें भगवान कृष्ण ने भी बोला। अब ये चीज जो है ना, जब एक स्त्री के ऊपर बोला जाता है, तो वो तो दंड के लायक है ही, देना ही चाहिए। यदि यदि कोई मन से अपने कर्म खराब कर रही है कोई लेडी, तो वो उतनी ही भागीदार है कर्म की जितना मैन है। उसमें कुछ मैटर थोड़ी ना है। तो उसमें उसमें उसको कंसेशन किस लिए दिया जाए? मन तो दोनों के साथ में एक जैसा ही लगा हुआ है ना, तो हम्म, ऐसा है। तो इसलिए मेरे लिए तो मतलब जैसे लेडी करके मेरे को उसकी ना बॉडी पे ना उस पे कोई ऐसा कोई मेरे को तरस नहीं आता कि जो है उनके ऊपर उसको ऐसे दृष्टि से देखा जाए। क्यों मैन को, किस लिए मैन को हर वक्त जो है एक हार्ड उसमें देखा जाता है? क्यों? हम्म, क्या पता मैन का हृदय उससे ज्यादा कोमल हो स्त्री से।
उसकी तो बॉडी से ही वीक बताया जाता है ना उसको, लेकिन मैन का हृदय कई बार बहुत ज्यादा कोमल भी होता है, उनमें राग द्वेष वगैरह छल कपट बहुत कम होते हैं कई बार, बल्कि स्त्रियों में ज्यादा होता है, जैसे स्त्रियां वही हमने चरित्र कर। वो बना दिया ना, मान्यताएं रख दी, जैसे क्या है कि यदि कोई पुरुष रो रहा है तो वो कमजोर है। अरे उसके अंदर भी भावनाएं हैं, यदि उसको उस समय रोना आ रहा है तो रो रहा है, क्या हुआ है कि और लड़कियों की तरह रो रहा है, ये कह दिया जाता है। तो वो हमने वो कर दिया ना कि लड़कियां इस तरह से होती है, लड़कियां कोमल, लड़के हार्ड, और लड़कियां ये और कर बल्कि सकती है वो आप कर देखेंगे सकती ना, है। लेडीज ज्यादा हार्ड हो चुकी हैं, बहुत स्मार्ट खेलती हैं, क्योंकि उनको ना अपना वो लेती हैं हाँ लिवरेज और एडवांटेज लेती हैं वो इस चीज का। तो वो चीज कितनी गलत है, मतलब समाज में भी देखा जाए तो अब बाहर में भी सारी वुमेन भी काम करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर का वो देते हैं। अब घर में हाउस वाइफ होके पूरी तरह से वो जो है पूरा डोमिनेट करती है हर तरीके से। तो वो चीज जो है ना, हमारा समाज ही सबसे ज्यादा तो इंडिया में ही ये चीजें गड़बड़ है, बाहर की कंट्रीज में तो फिर भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि दोनों ही अर्निंग मेंबर हैं इस कारण। हाँ। और इस बिल्कुल, और ये कुछ और बोलना होता, कोई रह गया हो किसी के मन में कुछ। मैं ये कहना चाहती हूँ, ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स, स्त्री या पुरुष नहीं। कई पुरुष भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, कई स्त्रियां बहुत चालू होती हैं, कई स्त्रियां बहुत सीधी होती हैं, कई हाउसवाइफ्स बहुत दबी हुई होती हैं, कई हाउसवाइफ बहुत डोमिनेटिंग होती हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें स्त्री पुरुष का कोई फिक्स आप नहीं कर सकते। थोड़ा